दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी हो रही है। दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो अगर आप कैलेंडर देखेंगे उनका, तो जो पीजीटी है, टीजीटी है यूपी का, और जो यूपी टेट है, उसके बाद कहीं ना कहीं नवंबर में एक जगह बच रहा है जो कि उन लोगों ने अपने कैलेंडर में आरक्षित भी रखा है, जहां पर मैंने आपको कहा था कि इनका प्री कराने का प्लान हो सकता है। और आज देखिए यहां पर आपको न्यूज में अपडेट आया है ना। यूपी पीएससी के कैलेंडर में परीक्षाओं के लिए नवंबर में 4 और दिसंबर में 2 तिथियां आरक्षित। आपको अगर याद हो तो 30 नवंबर के तकरीबन मैंने आपको बताया था कि आपकी परीक्षाएं जो है हो सकती है। देखिए अब क्या है, चूंकि तिथि उनके पास आरक्षित है, सो यूपी पीएससी राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है। और अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी हो जाएगी। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी कर दिया था। आप में से सभी लोग जिन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, फॉर्म फिलअप का, ओटीआर का सारा प्रोसेस का वीडियो चैनल पर डला हुआ है। आप लोग जाके जल्द से जल्द इस कार्य को करिएगा। और भर्ती 7 साल बाद आई है, ऐसे में आवेदनों की संख्या 10 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है। 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी यहां पर फॉर्म भरेंगे। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी भर्ती है। पहली बार यह भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। और आयोग के सूत्र का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी है, और यह तभी हो पाएगा जब इस साल जो है प्रारंभिक परीक्षा करा ले, क्योंकि मेंस के बाद भी तो टाइम लगेगा ना। प्री का रिजल्ट निकलेगा तब मेंस होगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने, केंद्र का इंतजाम करने और अन्य व्यवस्था को पूरा करने के काम में आयोग को कम से कम जो है 2 माह लगेंगे। केंद्र के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदन की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या में हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना पड़ेगा कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप किए। आयोग के कैलेंडर के इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 आरक्षित तिथियां शेष रह गई है। इसमें देख लीजिए 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2, 6 और 9 और 30 नवंबर, जो मैंने 30 नवंबर पर आपको एक हिंट दिया था, और उसके बाद 7 और 21 दिसंबर वो भी है। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा जो है ना, नहीं कराई जा सकेगी। परीक्षा की व्यवस्थागत तैयारी में समय लग सकता है। ऐसे में 5 अक्टूबर की आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद भी बहुत कम है। और सूत्रों का कहना है कि सब कुछ सही से हो गया तो नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी, या फिर दिसंबर की 2 आरक्षित तिथि में से किसी एक तिथि में परीक्षा हो सकती है। दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया तो प्रवक्ता भर्ती की भी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल होने की उम्मीद है, दिसंबर तक। तो ये आयोग कुछ सीटें मतलब कुछ तिथि आरक्षित करके रखा है। ये एक बड़ी चीज है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक मौका मिल सकता है। दोस्तों अब समय बहुत कम है, आप लोग अपनी प्री की प्रिपरेशन जरूर अच्छे से करिए। आप में से जो भी लोग एलटी ग्रेड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके प्री मेंस इत्यादि आपको संपूर्ण रूप से मदद करने के लिए हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग के लिए मौजूद है। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप यूपी एलटी ग्रेड की बैच को अवेल कर सकते हैं इंडिया के सभी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स और साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ आपके ऑल सब्जेक्ट्स प्लस जनरल पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो लेटेस्ट है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेगा, उसका डिस्कशन मिलेगा। और ये सब्जेक्ट जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सिविक्स, जनरल पेपर और जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथ, इन सब का आपको यहाँ पर जो है एक्सेस आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वैलिडिटी टिल एग्जाम, क्योंकि हम नहीं जानते हैं सरकार पूरी कब तक करेगी, तो टिल एग्जाम की वैलिडिटी कैसे अवेल कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको एक लिंक पिन मिलेगा। उस लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, जाएंगे और इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट ऐप पर जाकर भी इस बैच को सर्च करके कूपन कोड डीएस सर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिंक वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा है और सभी चीजें आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बेस्ट फैकल्टी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द